अभी तक नहीं आए, ठीक है। देखो ज़्यादा लोड लेने की ज़रूरत नहीं है, अगर वो तीसरी मेथड नहीं भी आती है तो भी एक बार ट्राई करना, नहीं आती है तो आप स्किप कर सकते हो। वो मैंने एक एडिशनल चीज़ पढ़ाई थी, ठीक है, फंक्शन की। बाकी सबसे मेन चीज़ तो दो है, ये वो दो चीज़ें तो आना ही चाहिए जो कि मैंने स्टार्टिंग में पढ़ाई है आपको ऑब्जेक्ट क्रिएट करने की। वो दो के बिना काम नहीं चलेगा, ये वाली लिटरल वाली और एक आता है ऑब्जेक्ट कंस्ट्रक्टर वाली, ये दोनों तो आना ही चाहिए। तीसरा आप ट्राई करना, मेरे हिसाब से समझ में आ जाएगा, क्योंकि मैंने कोशिश की है इसको अच्छे से समझाने की। आपको थोड़ा सा टाइम लगेगा, बाकी आप इसको एक दो एग्जाम्पल देखोगे ना तो आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। अब हम बात करते हैं ऑब्जेक्ट्स की मेथड की। हाँ, ये ऑब्जेक्ट, वो दूसरा वाला ये मतलब दूसरा वाला ही सेकंड तो है। टाइप जो है ना वो। अरे यही तो है ऑब्जेक्ट दूसरा, ये रहा लिटरल हाँ वो और ये कंस्ट्रक्टर। वो 3 टाइप है, तो 3 टाइप में से मेरे को सेकंड वाला ये समझ सेकंड में। वाला ही है। ओके, ये थर्ड वाला थर्ड वाला नीचे। क्या है? अरे ये थर्ड वाला था कंस्ट्रक्टर फंक्शन, और ये है कंस्ट्रक्टर ऑब्जेक्ट कंस्ट्रक्टर। ओके, हाँ तो मुझे ऑब्जेक्ट समझा इसमें था। भी सिंपल सा यही है, आपको सिर्फ एक वेरिएबल बनाना होता है। वेरिएबल बनाने के बाद न्यू ऑब्जेक्ट नाम की एक मेथड होती है, इसको कॉल कर देना है, बस इतना करना है। तो ये आपका एक ब्लैंक ऑब्जेक्ट क्रिएट हो गया। जैसे अगर आप यहाँ पर कंसोल डॉट लॉग करोगे और सिर्फ पर्सन को कंसोल कर रहे हो तो आपको आउटपुट मिलेगा एक ब्लैंक कर्ली ब्रेसेस, ये रहा, दिख रहा है। ये एक ब्लैंक ऑब्जेक्ट क्रिएट हो गया। हाँ कैसे क्रिएट हुआ? सिर्फ ये न्यू ऑब्जेक्ट लिखने पे ही ब्लैंक ऑब्जेक्ट क्रिएट हो गया। ये एक वेरिएबल है नॉर्मल। अब इसको कैसे पता है कि इस वेरिएबल को ऑब्जेक्ट बनाना है? तो ये न्यू ऑब्जेक्ट नाम की एक प्रीडिफाइंड मेथड होती है, इसको बस कॉल कर दिया तो ये %2 जो है ये ब्लैंक ऑब्जेक्ट में कन्वर्ट हो गया, जैसे ये ब्लैंक कर्ली ब्रेसेस दिख रहे हैं। अब बस हमने क्या करा, %2 के अंदर नेम नाम की की बने और ये वैल्यू असाइन कर दी। %2 नाम के अंदर %2 के अंदर एज नाम की बने और ये वैल्यू असाइन कर दी। इनको एक्सेस करने के लिए हमने नीचे कंसोल भी किए हुए हैं। अब जैसे कि यहाँ पर पहले नेम को एक्सेस करा मैंने, और उसके बाद फिर हमने क्या करा, एज को एक्सेस किया। यहाँ पर हमने ये रहा, ये पहले ब्लैंक ऑब्जेक्ट क्रिएट हुआ, फिर नेम को एक्सेस करा, फिर एज को एक्सेस किया, ये रहा, है ना। हाँ आया अब समझ आ में? गया। ठीक है, अब हम मेथड्स के ऊपर चलते हैं। ठीक है, अब इस वाली कमेंट्स के नीचे जो आउटपुट आएगा वो मेथड्स के लिए होगा। अब देखो, सबसे पहले हमारा जैसे कि अब पूरा माइंड को थोड़ा सा ब्लैंक करके जो मैं बता रही हूँ उस पर ध्यान देना है। जिस तरह से हम अरे की मेथड्स पढ़ते थे तो कैसे पढ़ते थे, अरे का नाम लिखते थे और डॉट लगा के पर्टिकुलर मेथड यूज़ करते थे। अब चाहे वो अरे की पुश पॉप मेथड हो या फिर दूसरे मेथड्स हो, है ना, तो हम क्या करते थे, अरे का नाम लिखा, जैसे पायल नाम की एक अरे तो पायल डॉट पुश, पायल डॉट पॉप, इस तरह की मेथड्स यूज़ करते थे। वैसे ही ऑब्जेक्ट के लिए है। यहाँ पर हमने क्या करा, ऑब्जेक्ट हमने पहली मेथड देख रहे हैं ऑब्जेक्ट डॉट असाइन मेथड। ऑब्जेक्ट डॉट असाइन मेथड्स में हम देखते हैं एग्जांपल फर्स्ट। इसमें हम करते क्या है पर्टिकुलर, पहले तो ये बताती हूँ मैं। हम क्या करते हैं, पहले ऑब्जेक्ट, जैसे ये दो ऑब्जेक्ट क्रिएट किया तो पहले ऑब्जेक्ट के अंदर दूसरी ऑब्जेक्ट की मेथड्स को भी ऐड कर देते हैं, मतलब मेथड्स नहीं सॉरी वैल्यूज़ को ऐड कर देते हैं। सिंपल सा ये कह सकते हैं कि एक ऑब्जेक्ट की वैल्यू को कॉपी करके दूसरे ऑब्जेक्ट में भी पेस्ट कर देना। जस्ट लाइक एग्जांपल देती हूँ, हमने यहाँ पर दो ऑब्जेक्ट्स बनाए। अब अभी हमें यहाँ ऑब्जेक्ट 1 और ऑब्जेक्ट 2 दिख रहे हैं, दो वेरिएबल्स। अब ये हम चाहते हैं कि जैसे जिस तरह से हमने दो अरे को मर्ज करने की एक मेथड देखी थी ना, उसी तरह से यहाँ पर ऑब्जेक्ट डॉट असाइन मेथड से हम क्या कर सकते हैं, दो ऑब्जेक्ट को मर्ज कर रहे हैं। सिंपल सा, ये सी और डी की वैल्यू भी किस में आ जाएगी, इसमें आ जाएगी। जैसे कि अब इसका जो पहले सिंटेक्स है वो देखते हैं। सिंटेक्स क्या है, ऑब्जेक्ट डॉट असाइन लिखेंगे, टारगेट मतलब कि जिसके अंदर हमको ऑब्जेक्ट को करना है, सोर्स मतलब कि जिस ऑब्जेक्ट को कॉपी करना है। सपोज ऑब्जेक्ट 1 है, इसके अंदर हमको ऑब्जेक्ट 2 की वैल्यूज़ को भी स्टोर करवाना है, तो हम टारगेट में ऑब्जेक्ट 1 देंगे और टारगेट में सोर्स में क्या देंगे, ऑब्जेक्ट 2। मतलब सोर्स मतलब कि इसकी वैल्यू को इसके अंदर मर्ज करना है। ठीक है, तो यहाँ पर हमने टारगेट में दिया ऑब्जेक्ट 1 और सोर्स में दिया ऑब्जेक्ट 2। और ये ऑब्जेक्ट 1 फिर जब हमने कंसोल किया तो यहाँ पर आके ये चारों वैल्यूज़ क्या हो जाएगी, एक ही में आ जाएगी। जस्ट लाइक दिस, दिख रहा है, ए बी सी डी चारों में आ गई। सिंपल सा है, दो ऑब्जेक्ट्स को आपस में
मर्ज किया हुआ है। सिंटैक्स क्या है, ऑब्जेक्ट डॉट असाइन और ब्रैकेट में टारगेट और सोर्स। टारगेट वो जिसके अंदर मर्ज करना है, सोर्स वो जिसकी वैल्यूज को उठा के मर्ज करना है। आया समझ में हाँ सभी हाँ। को? ओके, आगे हम दूसरा एग्जांपल मतलब दूसरी मेथड्स को देखते हैं। ये इसके एग्जांपल ज़्यादा इसलिए दे रही हूँ क्योंकि यहाँ तो सिर्फ मर्जी करना है और कुछ नहीं है। अब देखो, एक और प्रॉपर्टी है जिसका नाम है ऑब्जेक्ट डॉट डिफाइन प्रॉपर्टी। अब डिफाइन प्रॉपर्टी पे चलते हैं। जस्ट लाइक हम क्या करते हैं यहाँ पर, देखो यहाँ पर हमने क्या किया, सबसे पहले एक ऑब्जेक्ट क्रिएट किया है, ब्लैंक ऑब्जेक्ट। सबसे पहले यहाँ पे 59 नंबर की लाइन पर देखना है आपको, लेट कार, और हमने क्या करा, कर्ली ब्रेसेस लगाया। इसका मतलब क्या करा, कार नाम का एक ब्लैंक ऑब्जेक्ट क्रिएट कर दिया। अब इसके अंदर हमको प्रॉपर्टीज को डिफाइन करना है, ठीक है। तो हमने क्या करा, यहाँ पर इसका सिंटैक्स सबसे पहले देखते हैं। ऑब्जेक्ट डॉट डिफाइन प्रॉपर्टी का नाम क्या है, डिफाइन प्रॉपर्टी। ओके, अब डिफाइन प्रॉपर्टी के अंदर सबसे पहले हम देखते हैं ऑब्जेक्ट का नाम। ये एक सिंटैक्स है जो कि बता रही हूँ। सबसे पहले ऑब्जेक्ट का नाम लिखेंगे, ठीक है, और फिर लिखते हैं प्रॉपर्टी, और फिर उसके बारे में डिस्क्रिप्टर, ठीक है। बताती हूँ डिस्क्रिप्टर क्या होता है। अब सबसे पहले हमने कार नाम का एक ऑब्जेक्ट बनाया था, यहाँ पर ब्लैंक ऑब्जेक्ट, उसका नाम लिखा है ब्रांड क्या हमारी एक की होने वाली है उसके अंदर। जिस तरह से हम नेम, एज और ये की रख रहे थे, उसी तरह से कार नाम के ऑब्जेक्ट के अंदर हमने ब्रांड नाम की की बनाई है। अब इसके अंदर जो वैल्यू देंगे वो यहाँ पे 3rd नंबर पे डिस्क्रिप्टर जो है वो बता रहे। तो ये हमने कर्ली ब्रेसेस स्टार्ट किया, कर्ली ब्रेसेस एंड किया है। इसके अंदर हमने 2-3 वैल्यूज दी है। इसका मतलब हम 2-3 वैल्यूज से इसको डिस्क्राइब कर रहे हैं। देखो, सबसे पहले ब्रांड की जो वैल्यू हो जाएगी वो क्या हो जाएगी, टोयोटो, ठीक है। टोयोटा जो भी नाम है इसका वो लिखा हुआ है, ठीक है। अब ये हमारा जैसे कि सपोज ये ब्रांड हो गया है, इसकी वैल्यू तो हमने यहाँ पे बता दिया कि होगी। अब ये बता रखा कि राइटेबल, मतलब कि क्या इसको कोई भी चेंज कर सकता है बाहर से, जैसे हम पहले कर लेते थे ना चेंज। सपोज मैंने पहली बार में नेम की वैल्यू असाइन करी थी पायल, लेकिन हम बाद में ऑब्जेक्ट की वैल्यू को चेंज कर सकते हैं। पर पायल पर्सन डॉट नेम इक्वल्स टू में अगर मैंने लिख दिया सौम्या, तो फिर अब बाद में नेम की वैल्यू क्या हो जाएगी, सौम्या हो जाएगी, है ना। वो हम बोलते हैं म्यूटेबल चीज़ जो होती, चेंज हो सकती है वैल्यू। लेकिन जब हमने यहाँ डिफाइन कर दिया ना कि राइटेबल इक्वल्स टू में फॉल्स, इसका मतलब कि हम इसको मॉडिफाई नहीं कर सकते, ठीक है। एग्जाम्पल के लिए हम देखते हैं, यहाँ पर हमने यहाँ पर लिखा कार डॉट ब्रांड, ठीक है। कार डॉट ब्रांड से हम क्या कर रहे हैं, इसकी वैल्यू को पहले तो एक्सेस कर रहे हैं। तो हमने यहाँ पे देखो कार डॉट ब्रांड लिखा, तो यहाँ पर आ गया टोयोटा, ठीक है। अब टोयोटा यहाँ पर आ तो गया है, लेकिन आपने यहाँ पर देखा होगा कि सेकंड लाइन 67 लाइन पे हमने इसकी वैल्यू को रीचेंज किया, रीअसाइन किया है। कार नाम का ऑब्जेक्ट है, उसके अंदर ब्रांड नाम की है, डॉट करके लिखा, और उसके बाद होंडा असाइन किया। लेकिन ये चेंज नहीं होगा, होंडा आएगा ही नहीं। देखो आप सेकंड लाइन पे अगर आप देखा होगा 68 लाइन पे फिर से हमने कार को कंसोल किया, कार डॉट ब्रांड को, तो फिर से वैल्यू क्या मिल रही है हमको यहाँ पे, टोयोटाई। क्यों मिल रहा है टोयोटा, क्यों, क्योंकि मैंने आपको बताया था कि अपन ने यहाँ पर राइट टेबल में क्या कर रखा, फॉल्स कर रखा। राइट टेबल का मतलब ये कि इसको आप चेंज नहीं कर सकते बाद में, इसलिए यहाँ पर हमने यहाँ पर होंडा दिया है, तो भी हमारे आउटपुट पे क्या मिल रहा है, टोयोटा ही मिल रहा है। समझ में आ रहा है यहाँ पर, ठीक है। अब यहाँ तक तो आई थिंक आप सबको समझ में आया होगा। क्या समझ में आया, सभी को समझ में आया जितना मैंने समझाया? सौम्या, योगिता, आपके थम्स अप नहीं आए, समझ में आया है या फिर नहीं? हाँ हाँ। ओके, अब आगे बढ़ते हैं हम। देखो अभी तक तो हमने ये देखा है सिर्फ कि ये राइटेबल का मतलब क्या था। अब सेकेंड है इन्यूमरेबल। इन्यूमरेबल मतलब कि ये कि इसकी वैल्यू को अगर हमने इन्यूमरेबल में ट्रू लिखा है, तो हम इस ऑब्जेक्ट के अंदर जो की है ब्रांड, इसकी वैल्यू को एक्सेस कर सकते हैं। और अगर यहाँ पर फॉल्स लिखते हैं तो हम इसकी वैल्यू को एक्सेस नहीं कर सकते। जैसे हम लिखते हैं ना यहाँ पर, जैसे कार डॉट ब्रांड लिखा, कार डॉट होंडा लिखेंगे, जैसे कि की हेल्प से। सपोज लाइक दिस हम बात करते हैं 69 नंबर लाइन पे हमने लिखा ऑब्जेक्ट डॉट कीज और कार, ठीक है। तो ये आउटपुट में क्या आना चाहिए, ब्रांड आएगा। अभी क्यों आ रहा है ब्रांड, क्यों आएगा, क्योंकि ट्रू है। यहाँ पे देखो ब्रांड दिख रहा है हमको आउटपुट में, क्योंकि हमने यहाँ पे ट्रू लिखा है। अगर हम इसको फॉल्स कर देते हैं, आप इसकी वैल्यू को इस तरह से एक्सेस नहीं कर पाओगे।
अभी हम आउटपुट में देखते हैं तो यहाँ पर नहीं आएगा, देखो ब्लैंक दे दिया ना, क्योंकि हमने यहाँ पर बोल दिया इसको कि फॉल्स, इसको एक्सेस नहीं कर सकते। इसकी थोड़ी सी डेफिनेशंस है वो मैं आपको डाल देती हूँ उसमें ग्रुप में, इसमें ही मतलब इन्यूमरेबल का कुछ तो था। ये डेफिनेशंस डाल देती हूँ, उसमें आपको ध्यान रहेगा। वैसे आप इसको पढ़ सकते हो क्योंकि मैंने फॉर इन लूप और ये बताया है आपको। फॉर इन लूप हमने यूज़ ही इसलिए किया था कि ऑब्जेक्ट की वैल्यूज़ को एक्सेस करने के लिए यूज़ किया था, 1 बाय 1 इटरेट करने के लिए। देखो हम ऐसे भी ऑब्जेक्ट की वैल्यू को एक्सेस कर रहे हैं, कार डॉट ब्रांड लिख रहे हैं तो ऐसे भी ऑब्जेक्ट की वैल्यू एक्सेस हो रही है, ब्रांड की वैल्यू एक्सेस हो रही है। बट जब इटरेट करते हैं ऑब्जेक्ट की वैल्यूज़ को 1 बाय 1 इटरेट करिए, तो हम क्या कर रहे हैं, खुद मैन्युअली लिख रहे हैं और एक बार इटरेट कर रहे हैं, सॉरी एक बार वैल्यू एक्सेस कर रहे हैं। लेकिन जब मैंने फॉर इन लूप पढ़ाया था, आप उसको याद करने की कोशिश करो, उसमें मैंने ये बताया था कि हम की हेल्प से वैल्यूज़ को एक्सेस करते हैं। यहाँ पर लूप्स में होगा फॉर इन लूप, ये रहा देखो। यहाँ पर हमने बताया था कि की हेल्प से हम क्या कर रहे हैं, स्टूडेंट नाम के ऑब्जेक्ट की वैल्यू को एक्सेस कर रहे हैं। इस तरह से हम वैल्यूज़ को एक्सेस नहीं कर पाएंगे अगर हमने इन्यूमरेबल को फॉल्स कर दिया। अब समझ में आया? ये पहले ही पढ़ा चुकी हूँ, ये कोई नई चीज़ नहीं है। फॉर इन लूप्स है, इसमें हम की हेल्प से, जिस तरह से हम यहाँ पे की हेल्प से वैल्यूज़ को एक्सेस कर पा रहे थे, ये लिखा हमने स्टूडेंट और की लिखा। इसका आधा स्टूडेंट नाम का ऑब्जेक्ट है, की लिखने पे जो भी की यहाँ पर 1 बाय 1 आती रहेगी उसकी वैल्यूज़ एक्सेस कर रहे थे। तो अगर हम वहाँ पर कहाँ गया वो, हाँ, अगर हम यहाँ पर फॉल्स कर देते तो क्या होता है, एक्सेस नहीं कर पाते। जैसे यहाँ पर ऑब्जेक्ट डॉट कार की वैल्यू हमने ट्रू, जब हमने ट्रू करी थी तो हम ब्रांड एक्सेस कर पा रहे थे, अभी फॉल्स है तो एक्सेस नहीं कर पा रहे। तो ये मैं इसकी डेफिनेशन है, इसको डाल देती हूँ आपके इसमें भी, तो ताकि आपको थोड़ा सा और भी समझ में आएगा। ओके, यहाँ पर फाइल्स में ही डाल देते हैं, इसको कमेंट कर दूँगी मैं ओवरऑल चीज़ों को, बट कमेंट पे भी आप पढ़ तो सकोगे। नोट्स में वेट कर दूँगी मैं बाद में इस चीज़ को। ठीक है, अभी समझ में आया? इसको मैं फॉल्स की जगह ट्रू कर देती हूँ, सेकेंड एग्जाम्पल में इसको फॉल्स कर दूँगी ताकि आपको 2 एग्जाम्पल दिख जाएंगे। ठीक है, अभी ब्रांड एक्सेस हो रहा है, पहले एक्सेस नहीं हो रहा था। इसके और भी एग्जाम्पल्स देखते हैं, लाइक देखो यहाँ पर हम एक चीज़ यहाँ पे डायरेक्ट बताते हैं, फिर एग्जाम्पल वहाँ डालते हैं। देखो अभी इन्यूमरेबल के लिए एक एग्जाम्पल बता देते ताकि आपको इन्यूमरेबल वाली चीज़ अच्छे समझ में आए। हमने पर्सन नाम का एक ऑब्जेक्ट बनाया, ठीक है। अब ऑब्जेक्ट को डिफाइन प्रॉपर्टी के हेल्प से हमने क्या करा, पर्सन के अंदर जेंडर प्रॉपर्टी को डिफाइन किया। पहले हमने एक ऑब्जेक्ट सिंपल सा बना दिया, इसके अंदर 2 ऑलरेडी की है, नेम और एज। अब हम चाहते हैं कि जेंडर नाम की की को भी ऐड करना है, तो हमने किस तरह से ऐड किया, पर्सन नाम का ऑब्जेक्ट लिखा, जेंडर नाम की की लिखी, और उसके अंदर जो हम वैल्यू दे रहे हैं वो हमने जेंडर में क्या दिया, वैल्यू में फीमेल दिया, और हमने यहाँ पे इन्यूमरेबल में लिख दिया ट्रू। ठीक है, ये क्या है, एक नॉर्मल वैल्यूज़ दे रहे थे हम, इनको हमने डिस्क्रिप्टिव वे में नहीं बताया कि भैया ये स्ट्रिंग है या फिर नंबर है या फिर 30 में एज ज़्यादा नहीं जानी चाहिए, या फिर हमने ज़्यादा डिस्क्रिप्शन नहीं दिया। लेकिन जो हम जेंडर की ऐड कर रहे हैं उसके अंदर जो हम वैल्यू देने वाले फीमेल, इसको हम डिस्क्रिप्टिव फॉर्मेट पे दे रहे हैं। मतलब कि ये कि इसकी वैल्यू होने वाली फीमेल, न्यूमरेबल ट्रू है, इसका मतलब इस प्रॉपर्टी को आप एक्सेस कर सकते हो। यहाँ पर लिखा हमने ऑब्जेक्ट डॉट की और पर्सन ऑब्जेक्ट डॉट की, इस पर्सन का मतलब ये कि इस पर्सन के अंदर जितनी भी कीज़ और वैल्यूज़ है वो आ जाए। अब यहाँ पर कीज़ कौन कौन सी, नेम एज और जेंडर थी, तो ये पे आउटपुट में मिल जाएगा नेम एज और जेंडर। जब हमने इस तरह से लिखा ऑब्जेक्ट डॉट कीज़ और पर्सन। अब लूप करना है, लूप करना है मतलब कि एक एक करके जाना है। फॉर लूप मैंने आपको पढ़ाया, फॉर इन लूप जो कि ऑब्जेक्ट की वैल्यूज़ को एक्सेस करता है विद द हेल्प ऑफ कीज़। तो यहाँ पर हमने लिखा लेट की इन पर्सन, मतलब क्या, यहाँ पर टाइम है 26 हो रहा है, ठीक है। अब यहाँ पर हमने क्या किया है, हमने एक एक की को एक्सेस किया है, जैसे कि फॉर लेट की इन पर्सन, मतलब क्या, पर्सन के अंदर एक एक की के पास जाना है। तो पर्सन कौन है हमारा, ये वाला है, इसके अंदर की क्या है, नेम। तो पहली बार में आउटपुट में हमको नेम मिल गया, दूसरी बार में एज मिल गया, तीसरी बार में जेंडर। मतलब इटरेट कर रहा है एक एक पर्सन के अंदर की इसको। समझ में आया? देखो आप इसको और पढ़ोगे तो आपको और अच्छे समझ में आएगा।
ये एग्जाम्पल भी नीचे शो कर देती हूँ, और इसको भी देखो क्या ये पढ़ के समझ में आ रहा है या नहीं। नहीं समझ में आ रहा है तो आप मुझे बता भी सकते हो, कुछ भी रिस्पॉन्स दोगे तो ही मुझे पता चलेगा। हेलो। हाँ हाँ पूछो। मैं ठीक है, ये तो ठीक है, बट है ना, हम लोग इसको नहीं भी लिखेंगे तो भी तो काम वैसे ही होता है जैसे नॉर्मली होता है इसको लिखने से भी। हाँ, ये आप ये कहना चाहते हो कि इसको ना लिखे, इसको लिखने की ज़रूरत ही क्या है ना। हाँ वही, क्योंकि सेम चीज तो हम बिना लिखे भी कर रहे हैं। हाँ, लिख सकते हैं, कर सकते हैं, मैं बोलते रही हूँ, आप ये नॉर्मल डायरेक्टली ऑब्जेक्ट बना के भी सारा काम कर सकते हो। ये तो सिर्फ एक प्रॉपर्टी है जिसका नाम है ऑब्जेक्ट डॉट डिफाइन प्रॉपर्टी। जिस तरह से अरे की डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स ऑफ मेथड्स थी ना, अब आप सोचो अरे के अंदर आइटम्स तो हम खुद भी जाके डाल सकते थे ना, हम फिर पुश मेथड का यूज़ क्यों करा हमने, पॉप मेथड का यूज़ क्यों कर रहे थे आइटम्स को ऐड और रिमूव करने के लिए, है ना। बस उसी तरह से ये डिफाइन प्रॉपर्टी है कि इस तरह से हम एक प्रॉपर्टी को डिफाइन कर सकते हैं। बट आपको मैं बता दूँ ये ज़्यादा यूज़ में नहीं आने वाली है। ये सिर्फ एडवांस लेवल की चीज़ें होती है कि उसमें कुछ आप बहुत बड़ा एडवांस प्रोजेक्ट बना रहे हो जहाँ पर आपको मैन्युअली नहीं करना चाहिए, तब आपको काम में आएगी। अभी ये यूज़ में नहीं आएगी, आप कोई सा भी प्रोजेक्ट बनाओगे ना तो ये यूज़ में नहीं आने वाली। सिर्फ एज पर योर नॉलेज आपको बस पता होना चाहिए, इसलिए बता रही हूँ कि ऑब्जेक्ट्स की इस टाइप की मेथड्स होती है। आई थिंक कुछ तो समझ में आया होगा। देखो अगर आज की क्लास थोड़ा टफ लगे ना कि हाँ मतलब थोड़ी टफ जा रही है, तो एक बार इसको वापस रिकॉलिंग के लिए फिर से देखना और नोट्स भी पढ़ना। अगर आपको समझ में आ जाता है तो अच्छा है, और नहीं भी आता है तो लोड लेने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये मेथड्स ज़्यादा यूज़ भी नहीं आती है। ये मैं इसलिए बता रही हूँ कि हो सकता है इनके हिसाब से इंटरव्यू में पूछ ली जाए कि ऑब्जेक्ट्स की मेथड कौन कौन सी होती है, तो आप बता सको। उस केस में आप फंसो ना कि हाँ आपको ऑब्जेक्ट्स की मेथड्स के नाम तक नहीं पता। बस इतना कॉन्सेप्ट है उसका। जैसे फ्रेशर लेवल पे ऑब्जेक्ट्स की मेथड्स तो आपसे नहीं पूछी जाएगी। ठीक है, ये एग्जाम्पल भी मैंने दे दिया है इसके अंदर, पर्सन नाम का। इसको मैं पर्सन कर देती हूँ क्योंकि मैं पहले भी यूज़ कर चुकी हूँ, तो फिर वो सब्जेक्ट को एक्सेस कर रहा है। ओके डन। ये रहा, नेम एज जेंडर भी आ गया और सब आ गया। क्योंकि तो आपका क्वेश्चन बिल्कुल जेन्युइन था कि हम डायरेक्टली भी कर सकते हैं, इसकी क्या ज़रूरत है, तो सिंपल सा यही आंसर है कि हम सारी चीज़ें डायरेक्टली भी कर सकते हैं। ये सिर्फ एक मेथड्स है, इसलिए मैं मेथड्स को बता रही थी। ठीक है, अभी हमने जो मेथड्स पढ़ी उसका नाम क्या था हमारा, डिफाइन प्रॉपर्टी। ये डिफाइन प्रॉपर्टी जिससे हम सिर्फ एक ही प्रॉपर्टी को बता पा रहे हैं। देखो एक ही प्रॉपर्टी बता पा रहे हैं ना, एक ही ऑब्जेक्ट का नाम लिख रहे हैं, इसके अंदर एक ही प्रॉपर्टी का नाम लिखते हैं और एक ही इसके बारे में डिस्क्रिप्शन दे देते हैं, है ना। अब एक और प्रॉपर्टी होती है जिसका नाम है प्रॉपर्टीज़। अब देखो यहाँ पर प्रॉपर्टी का मतलब एक प्रॉपर्टी, और यहाँ पे प्रॉपर्टीज़ मतलब क्या, आप मल्टीपल प्रॉपर्टीज़ दे सकते हो। ये तो नाम से भी पता चल रहा है ना हमें कि मल्टीपल प्रॉपर्टीज़ को हम दे सकते हैं इसमें। तो इसमें हम नीचे ऐड कर देते हैं। ठीक है, मल्टीपल प्रॉपर्टीज़ को हम किस तरह से डिफाइन करते हैं वो देखते हैं इसमें। हमने एक ब्लैंक ऑब्जेक्ट बनाया जिसका नाम है बुक। सबसे पहले हमने वन लाइन पर एक ब्लैंक ऑब्जेक्ट क्रिएट कर दिया और इसके अंदर हम मल्टीपल प्रॉपर्टीज़ को एक साथ डिफाइन करें। इसका सिंटैक्स क्या, ऑब्जेक्ट का नाम लिखा और प्रॉपर्टीज़ का नाम लिखा। जैसे कि यहाँ पर आप देखो, ये और ज़्यादा इजी तरीका है मेरे हिसाब से। एक एक प्रॉपर्टी को डिफाइन करना एक मूर्खतापूर्ण हरकत है। इतना अगर हम करने जाएंगे तो हमारा कोड जो बहुत लेंथी हो जाएगा, बट ये जो तरीका है बहुत ईजी तरीका है। देखो सबसे पहले हमने एक ब्लैंक ऑब्जेक्ट क्रिएट कर दिया। अब इस प्रॉपर्टी का यूज़ करा, इस मेथड का ऑब्जेक्ट और डिफाइन के अंदर। सबसे पहले ऑब्जेक्ट का नाम लिखा और दूसरा पहला पैरामीटर पास किया हमने बुक, और दूसरा पैरामीटर पास कर दिया पूरा का पूरा ऑब्जेक्ट बना के। देखो जिसमें टाइटल नाम की की है और पेज नाम के दो की बनाई, एक टाइटल और एक पेज नाम की। इसके अंदर वैल्यू दिया हमने जावास्क्रिप्ट गाइड, इसकी वैल्यू है हमारी 500। अब देखो यहाँ पर राइटेबल ट्रू और राइटेबल फॉल्स कर दिया। इसका मतलब ये कि इसकी वैल्यू को कोई भी चेंज नहीं कर सकता। करते हैं हम, देखो मैंने ना अभी एक ही प्रॉपर्टी बताई है जिसका नाम है डिफाइन प्रॉपर्टीज़। कहाँ गया, एक मिनट, इस पे ये देखो हम ना अभी तक ना ये जो प्रॉपर्टी पढ़ रहे थे ये ज़्यादा यूज़ में भी नहीं आनी, क्योंकि हम कभी भी ऑब्जेक्ट के अंदर एक एक सिंगल प्रॉपर्टी और उसका डिस्क्रिप्शन नहीं क्रिएट करते हैं। आपने देखो सिंगुलर और प्लूरल नाम की अगर कोई चीज़ पढ़ी हो इंग्लिश में, तो वहाँ पर यहाँ पर लिखा है प्रॉपर्टी और सेकेंड मेथड में लिखा है प्रॉपर्टीज़।
इसका मतलब इसमें सिर्फ एक ही प्रॉपर्टी डिफाइन कर सकते हैं, और इसमें हम क्या कर सकते हैं, मल्टीपल प्रॉपर्टीज़ को एक साथ डिफाइन कर सकते हैं और वैल्यूज़ भी एक साथ दे सकते हैं। ठीक है, तो ये यूज़ में आ सकती है, बट ये तो यूज़ में नहीं आने वाली है आपको, सिंगल प्रॉपर्टी। ठीक है, इसका सिंटैक्स देखते हैं। देखो वहाँ पर मैं यहाँ तक पहुँच गई थी अकेले ही बताते बताते। यहाँ पर देखो, यहाँ पर आपको दिख रहा होगा ऑब्जेक्ट डॉट डिफाइन प्रॉपर्टीज़। ठीक है, अब इसमें सिंटैक्स में क्या है, सबसे पहले ऑब्जेक्ट का नाम लिखते हैं और दूसरी पैरामीटर क्या होता है हमारा, प्रॉपर्टी। एग्जाम्पल के फॉर्म में देखते हैं। ये लाइट बंद कर दो मम्मा। ये जो 119 नंबर पर लाइन है, इसमें हमने क्या करा, एक ब्लैंक ऑब्जेक्ट क्रिएट किया है। ठीक है, अब ब्लैंक ऑब्जेक्ट क्रिएट कर दिया सबसे पहले, उसके अंदर हम क्या करते हैं, 1 बाय 1 प्रॉपर्टीज़ को डिफाइन करते हैं। अब हम 1 बाय 1 करने की जगह क्या कर रहे हैं, एक के साथ सारी प्रॉपर्टीज़ को डिफाइन करते हैं। अब देखो सबसे पहले हमने क्या करा, जिस तरह से यहाँ पर डिफाइन प्रॉपर्टीज़ नाम की प्रॉपर्टी थी वो लिख दी। ठीक है, अब यहाँ से पैरेंथेसिस स्टार्ट हुआ, यहाँ क्लोज हुआ इस मेथड का। इसमें 2 पैरामीटर्स पास किए हमने। सबसे पहले बुक जो कि एक ऑब्जेक्ट है पास कर दिया, इस ऑब्जेक्ट के अंदर हमको कीज़ क्रिएट करना और वैल्यूज़। तो सेकेंड पैरामीटर में हमने क्या करा, ऐसा ऐसा पूरा ही ऑब्जेक्ट पास कर दिया। हमें ये कीज़ रखना और ये वैल्यूज़ रखना, ये सब साथ में पास कर दिया। देखो ये कीज़ हो गई टाइटल, ये पेज एक की हो गई, ये पेज नाम की एक की हो गई, इस टाइटल की वैल्यू हो गई जावास्क्रिप्ट गाइड, और इसका हमने बताया था ना डिस्क्रिप्टिव वे में कि हमको इसको राइटेबल रखना है या नहीं। मतलब हम चाहते हैं, कभी कभी ऐसा होता है, इन केस कभी कभी कोड लिखते टाइम या फिर किसी केस में किसी प्रोजेक्ट में ऐसा होता है कि हम चाहते हैं कि ऑब्जेक्ट की कोई कीज़ की वैल्यू स्टैटिक हो जाए, उसको हम चेंज ना करें, कोई चेंज करना चाहे तो भी ना करें। सपोज़ आधार कार्ड की आईडी एक स्टैटिक आईडी हो जाए, जो कि कोई चेंज करना चाहे तो भी वो चेंज ना कर पाए, उस केस में हम क्या करते हैं, स्ट्रिक्टली लिख देते हैं कि ये राइटेबल फॉल्स है, मतलब कि इस की को कोई भी चेंज नहीं कर सकता। सपोज़ यहाँ पर हमने एक की बनाई है, सपोज़ आधार आईडी। ठीक है, आधार आईडी बना दी, आधार आईडी की बना दी है और इसकी हमने वैल्यू दे दी है। ठीक है, अब राइटेबल यहाँ पर हम क्या कर देते हैं, फॉल्स कर देते हैं। हम चाहते हैं कि आधार कार्ड की आईडी को चेंज कर ही ना पाए, इसलिए हमने क्या कर दिया, फॉल्स कर दिया और वैल्यू दे दिया 10 का। आया समझ में? अब आपकी आवाज बहुत अटक रही है। आप एक बार लेफ्ट कर, सभी के इधर अटक रही है क्या? हाँ मेरे इधर भी हो रही है। रुको एक बार मैं नेटवर्क चेंज करती हूँ, वेट। अभी आवाज़ क्लियर है? हाँ अब आ रही है आवाज़? ओके। हाँ तो देखो यहाँ पर हमने सिंपल सा क्या किया है, सिर्फ ऑब्जेक्ट का नाम लिखा और ऑब्जेक्ट पूरी की और वैल्यूज़ के साथ पूरी एक पैरामीटर पास कर दिया। इसमें हमने यहाँ पर डिस्क्रिप्टिव वैल्यू दे दिया और राइटेबल बता दिया। ये राइटेबल कभी कभी यूज़ में आ जाती है, कभी कभी हम क्या होता है, प्रोजेक्ट बनाते टाइम हम फिक्स वैल्यू चाहते हैं कि कोई हमारे इस की वैल्यूज़ को चेंज कर ही ना पाए किसी भी कंडीशन में, तो उस टाइम पे हम इसको फॉल्स कर देते हैं। अब जैसे मैं चाहती हूँ टाइटल चेंज कर दें और पेजेस चेंज कर दें, लेकिन इसकी आईडी को चेंज ना कर पाए कोई भी, इसलिए हमने आईडी फॉल्स लिख दिया, राइटेबल फॉल्स और बाकी को ट्रू कर दिया। इज दैट क्लियर? पहले दीदी एक बार राइटेबल और वो एक और था ना इन हाँ, इन्यूमरेबल। हाँ, उन दोनों में डिफरेंस बता दो। देखो राइटेबल का मतलब ये कि कोई भी वैल्यू को चेंज ना कर पाए, कोई भी उस पर ओवरराइड ना कर पाए, जिस तरह से हमने यहाँ पर बताया था मैंने आपको कि यहाँ पर टोयोटा वैल्यू पहले से हमने फिक्स की हुई है, इसकी हमने राइटेबल फॉल्स कर दी है। इसलिए हमने जब यहाँ पर कार डॉट ब्रांड किया और इसकी वैल्यू को चेंज करने की कोशिश की तो भी इसमें नो इफेक्ट आ रहा था, कोई भी चेंज नहीं हो रहा था, ब्रांड ही आ रहा था यहाँ पर। क्या वैल्यू आ रही थी, टोयोटा ही आ रही थी, होंडा चेंज नहीं हुई। जबकि इन केस अगर हम यहाँ पे फॉल्स की जगह ट्रू कर देते ना, तो यहाँ पे क्या हो जाता, चेंज हो जाती वैल्यू, होंडा आ जाती। ठीक है, यहाँ पर ये सीन हुआ है, तो ये राइटेबल वाला सीन था। अब इन्यूमरेबल मतलब क्या होता है कि ऑब्जेक्ट की वैल्यूज़ को एक्सेस करना कीज़ की हेल्प से। अब ये जो ऑब्जेक्ट डॉट कीज़ है, इसकी कार को हम एक्सेस कर पा रहे हैं, यहाँ पर ब्रांड क्यों एक्सेस कर पा रहे हैं, क्योंकि हमने यहाँ पर ट्रू लिखा हुआ है। अगर मैं यहाँ पर फॉल्स लिख देती ना, तो मैंने यहाँ ऑब्जेक्ट डॉट कीज़ नाम की एक मेथड होती है जिससे हम क्या कर सकते हैं, ऑब्जेक्ट की वैल्यूज़ को एक्सेस कर सकते हैं। तो यहाँ पर एक्सेस मैं नहीं कर पाती क्योंकि मैंने यहाँ पर क्या कर दिया था, फॉल्स। अभी मैंने ट्रू करा है तो एक्सेस कर पा रहे हैं। अगर मैं यहाँ पे फॉल्स कर देती हूँ तो यहाँ पे ब्रांड नहीं आ रहा था, आपने पहले देखा होगा। तो अगर आप अभी भी देखना चाहो तो मैं फिर से कर देती हूँ, इसको मैं चाहूँ तो यहाँ पे फॉल्स कर दिया। ठीक है, अब मैं इसको आउटपुट को जब रन करूँगी तो ये देखो यहाँ पर ब्लैंक हो गया, यहाँ ब्रांड नहीं आ रहा। अब समझ में आया? अभी यहाँ पे मैं ट्रू करूँगी तो यहाँ पर ब्रांड आ जाएगा। ओके, लाइक दिस, ये आ गया ब्रांड। तो ये है न्यूमरेबल और इनन्यूमरेबल और
राइटेबल का मतलब। अब यहाँ पर कहाँ गया हमारा एग्जाम्पल, ये रहा। इस एग्जाम्पल को देख के आपको समझ में आया होगा कि क्या है इसका मतलब। अब इसके अलावा ये तो डिफाइन हो गया, ये भी हो गया। इसके अलावा ठीक है, इस एक्सेस कर देती हूँ। ठीक है, अभी तक 2 ही हुई ना इसमें। ओके, आई थिंक इतना अभी के लिए इतनी भी इनफ है। दूसरी प्रॉपर्टीज़ को देखते हैं, एक डिलीट प्रॉपर्टी को। इसकी डिलीट प्रॉपर्टी ये वाला नहीं, आर्टिकल का ये वाला, ठीक है। डिलीट प्रॉपर्टी, डिलीट मतलब क्या, सिंपल सा हम की जैसे ऐड करते हैं वैसे की को डिलीट कर देना, लाइक दिस तरह। दिस एग्जाम्पल यू कैन सी डिलीट प्रॉपर्टी। यहाँ क्या गड़बड़ हुई है, काई का ब्रैकेट है। ओके, देखो यहाँ पर हमने 2 की लिए नेम और एज, ये एक ऑब्जेक्ट है, इसको हमने इसके अंदर से हम चाहते हैं कि एज डिलीट हो जाए, तो हमने लिख दिया यूज़र डॉट एज। तो ये यूज़र के अंदर से एज को डिलीट कर देगा। और जब हमने यूज़र को फिर से हमने कंसोल किया तो यहाँ पर आप देख पा रहे हो कि एज नहीं आया। जैसे कि इसके पहले भी अगर मैं चाहूँ तो यूज़र को कंसोल करके देखती हूँ, इसमें 2 दिख रहे हैं हम, ठीक है। यहाँ पर हम गए, ओके, पहली बार में एज था, दूसरी बार में जब हमने कंसोल किया एज नहीं है, क्योंकि हमने ये प्रॉपर्टी इस पर चला दी थी डिलीट नाम की। ये तो सिंपल सी प्रॉपर्टी, आई थिंक सो सबको समझ में आ गई होगी डिलीट वाली, तो कि फट से डिलीट ही करना है, उसमें और कुछ नहीं है। इतना समझ में आया या नहीं? हाँ आ गया। आया? अब देखो इसकी, ठीक है, मैं फटाफट से ये 3 भी बता देती हूँ। देखो फर्स्ट है, हम सिंपल सा क्या कर रहे हैं, ऑब्जेक्ट की प्रॉपर्टीज़ को रिट्राइव कर रहे हैं। रिट्राइव कर रहे हैं से मतलब क्या, या फिर रहने देते, कल पढ़ते इसको, थोड़ा सा फ्रेश माइंड से पढ़ेंगे, ज़्यादा अच्छे समझ में आएगी। आज के लिए भी इनफ है। अभी आज के लिए हमने क्या क्या पढ़ा है वो बता देती हूँ। हमने ऑब्जेक्ट लिटरल और ऑब्जेक्ट कंस्ट्रक्टर से ऑब्जेक्ट क्रिएट करना सीखा। तीसरा फंक्शन कंस्ट्रक्टर से भी सीखा है ऑब्जेक्ट को क्रिएट करना, जो कि यहाँ पर है। सबसे पहले हमने ऑब्जेक्ट लिटरल, सेकेंड तरीका ऑब्जेक्ट कंस्ट्रक्टर, ठीक है। थर्ड हमारा वही था ऑब्जेक्ट यूजिंग कंस्ट्रक्टर फंक्शन। 3 तरीके से ऑब्जेक्ट क्रिएट करना सीखा। 2 मैं पहले भी बता चुकी थी, लेकिन आज भी वापस से रिवाइज कर दिया, इसलिए हमारा टाइम थोड़ा सा ज़्यादा गया है, आपको प्रैक्टिस करना होगी। फिर हमने ऑब्जेक्ट की वैल्यूज़ को एक्सेस करना सीखा। उसके बाद फिर हमने क्या मेथड्स देखी, एडिंग, अपडेटिंग और डिलीटिंग वाली, ठीक है। इसमें हमने सबसे पहले मेथड्स देखी है डिफाइन प्रॉपर्टी, जिसमें हम क्या करते हैं एक एक ऑब्जेक्ट की प्रॉपर्टी को डिटेल में डिफाइन करते हैं, ठीक है। जिसमें हमने वैल्यू, राइटेबल, इन्यूमरेबल के बारे में पढ़ा। राइटेबल क्या होता है, राइटेबल मतलब अगर ट्रू है तो उसकी वैल्यू को चेंज कर सकते हैं, अगर फॉल्स है तो उसकी वैल्यू को कोई भी चेंज नहीं कर सकता ऑब्जेक्ट की वैल्यू को, ठीक है। इन्यूमरेबल मतलब कि की से एक्सेस करना, हम अगर ट्रू है तो एक्सेस कर पाएंगे, फॉल्स है तो एक्सेस नहीं कर पाएंगे। अब ये जो ये है ना, ये मेथड मैं कल पढ़ाऊंगी आपको डिटेल में, तभी आपको ज़्यादा अच्छे समझ आएगा कि कीज से कैसे एक्सेस हो रहा है, ठीक है। ये मैं कल बताऊंगी। अब इसके अलावा हमने फिर एक और प्रॉपर्टी पढ़ी है डिफाइन प्रॉपर्टीज़, मतलब कि एक ही बार में सारी प्रॉपर्टीज़ को बता देना। पहले 1 बाय 1 बता रहे थे, इसमें हमने एक ही साथ बता दी। फिर हमने पढ़ा कि किस तरह से हम ऑब्जेक्ट की कीज़ को डिलीट कर सकते हैं। तो इस तरह से हमने सिर्फ डिलीट लिखेंगे और यूज़र डॉट एजेस भी की को डिलीट करना है, उसका नाम लिख देंगे तो डिलीट हो जाएगा। आज के लिए इतना इनफ है मेरे हिसाब से। कल हम पढ़ेंगे यहाँ से रिट्राइव मेथड। ये अपडेट ऐड अपडेट डिलीट हो गया, ये हम कल से पढ़ेंगे फ्रेश माइंड से। आप को ये सब समझ में आया होगा, आई होप सो। और अगर कोई भी डाउट होगा तो कल भी आप पूछ सकते हो मुझसे। और 99% चांसेस है कि कल से आपकी क्लासेस ऑफलाइन ही होगी, सिमिलर टाइम पर, जो कि 9:40 का टाइम रहेगा उसी पे।
तो आप सभी कोशिश करना कि अगर आप ऑफलाइन आ सको तो ठीक है, क्योंकि आप ही लोगों के लिए ऑफलाइन का जो सीन था वो किनारे हमने बात किया, डिस्कस किया। तो जैसा भी होगा मैं आपको शाम तक ग्रुप में मैसेज डाल दूंगी, तो आप लोग ग्रुप एक बार चेक जरूर कर लेना सोने से पहले, ठीक है? ओके मैम, आप एक बार मैसेज कर देना और फाइल अभी भेज देना। हाँ, मैं फाइल भी भेज दूंगी, रिकॉर्डिंग भी भेज दूंगी। मेक श्योर कि आपको रिकॉर्डिंग देख लेना चाहिए। क्यों? क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि आज की जो मेथड्स थी वो थोड़े से दिमाग में कम ही गई होगी। क्योंकि देखो मैं ट्रूली बोल रही हूँ, ये मेथड्स नहीं पढ़ाई जाती है, कहीं भी चेक कर लेना, नहीं पढ़ाएंगे। क्यों नहीं पढ़ाते? क्योंकि एक तो फ्रेशर के लिए हार्ड टू अंडरस्टैंड होती है, और ये यूज़ में नहीं आती। ये पूछी जाती है इंटरव्यू में, जब आप थोड़ा अच्छे लेवल पे इंटरव्यू देते हैं तब। हो सकता है फ्रेशर लेवल पे आपसे ना भी पूछे, बट आजकल पूछ भी सकते हैं, क्योंकि अब एआई का ज़माना है। बेसिक चीज़ें नहीं पूछेंगे आपसे कि जावास्क्रिप्ट में वेरिएबल क्या होते हैं, खाली यही नहीं पूछेंगे। तो थोड़ा सा इसलिए मैं आपको पढ़ाने की कोशिश कर रही हूँ। तो आप ट्राई करना, थोड़ा सा खुद से भी एफर्ट्स लगाना, नोट्स पढ़ना, प्रैक्टिस करना, फाइल्स देखना, वीडियो देखना, जैसे भी है एक बार ट्राई करना। वो फिर भी नहीं आता है तो कल पूछ लेना, कोई दिक्कत नहीं मुझे, ठीक है? ओके। गीतिका को, हाँ एक मिनट, गीतिका को इन्फॉर्म जरूर कर देना कल की क्लास, जो भी मतलब जिसके कांटेक्ट में, कि कल की क्लास हो सकता है ऑफलाइन हो, मैं मैसेज कर दूँगी। हाँ मैसेज कर देना। और